आज कोरोना या लॉकडाउन या और कई वजह हो सकती हैं जिनसे हमारे देश में मंदी का माहौल है और इसमें काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं और ख़ासकर युवाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम मेवाती युवाओं के लिए एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में अक्सर मेवाती युवा बहुत कम जानते हैं या जानते ही नहीं हैं। ओएलएक्स पर फ्रॉडगिरी करना तो मेवात के युवाओं का एक शगल बन चुका है, लेकिन एक नंबर से भी आप घर बैठे फ़ोन पर बिजनेस कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं शेयर बाज़ार में सफलता का सुपरहिट फार्मूले पर कि शेयर बाज़ार यानी कि स्टॉक मार्केट में आप किस तरीक़ा से घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा धन कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने शेयर बाज़ार से ही धन कमाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शेयर बाज़ार धन लाभ कमाकर आपका बेड़ा पार करा सकता है तो आपकी गाढ़ी कमाई को निगल कर आपको बेड़ा डुबा भी सकता है। यदि किसी निवेशक को ये बात भली भांति समझ में आ जाए कि शेयर बाज़ार के कुछ नियम और मंत्र होते हैं जिन पर यदि चला जाए तो शेयर बाज़ार में आपका बेड़ा आसानी से पार हो सकता है। सबसे पहले तो आप यह बात गांठ बांध लीजिए कि सामान्य स्थिति में शेयरों में निवेश भी अन्य कारोबार की तरह ही होता है, जहां सफलता के लिए धैर्य, परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है। हमें सफल निवेश के लिए कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ बातें आपको परस्पर विरोधी लगें, लेकिन इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर बाज़ार की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। अतः बाज़ार की बदलती स्थितियों के अनुसार अलग अलग नीति का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है और निवेशक को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह अपनी ज़रूरत तथा अपने विवेक से सही नीति का चयन करे। लेकिन फिर भी कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वो टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। शेयर बाज़ार में टिप्स की टिप टिप बारिश की बूंदों की तरह गिरती हैं। निवेशक को ब्रोकर के द्वारा तथा अपने आसपास के लोगों से टिप्स थोक मात्रा में बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। इन टिप्स में सलाहों का पुलिंदा होता है कि अमुक शेयर खरीद लो, 2 महीने में इसकी कीमत दोगुनी मिल जाएगी, या इन शेयर को बेच दो क्योंकि यह कंपनी दिवालिया होने वाली है। यदि बाज़ार की भाषा में इसे टिप्स कहा जाता है। दरअसल ये एक तरीक़ा से ऑपरेटर और स्टोरिये भारी मात्रा में टिप्स कल्चर को फैलाते हैं, जिससे बाज़ार में अफवाहों पर आधारित जानकारी फैलती है। इसलिए निवेशकों को बाज़ार में फैली अफवाहों जो उसे टिप्स के रूप में मिलती हैं, सावधान रहना चाहिए। चूँकि टिप्स का कोई ठोस आधार नहीं होता, इसलिए यदि निवेशक टिप्स के आधार पर निवेश करता है तो ऐसे सौदों में जोखिम कहीं ज़्यादा होती है। बाज़ार में जब तेज़ी का दौर होता है तब बाज़ार में टिप्स कल्चर इतनी तेज़ी से विकसित हो जाता है कि बहुत से निवेशक टिप्स के प्रलोभन में आकर निवेश कर बैठते हैं और जब उनकी मेहनत की कमाई से खरीदे गए शेयर कुछ समय बाद तेज़ी से नीचे गिरते हैं तो सिवाय पश्चाताप के वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए यदि शेयर बाज़ार में सफल होना है तो आसपास से मिली टिप्स पर ध्यान न दें। यदि आपको ब्रोकर व अन्य साथियों द्वारा ये सूचना मिले कि अमुक शेयर बाज़ार में लगातार तेज़ी दिखाई दे रही है, इसलिए इसे खरीद लेना चाहिए, तो आप उस टिप्स को सुनें और उस पर विचार करें कि कहीं यह शेयर सिर्फ इसलिए तो नहीं चल रहा क्योंकि बाज़ार में तेज़ी है या वास्तव में कंपनी द्वारा कुछ सकारात्मक घोषणाएं हुई हैं। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि ऑपरेटर्स व स्टोरिये निजी स्वार्थों के लिए किसी शेयर विशेष के भाव कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं और ऐसा वो खुद खरीदारी करके करते हैं ताकि उनके कथन की पुष्टि हो जाए। ऐसी स्थिति में कई बार नए निवेशक के साथ अनुभवी भी इस जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि इस कृत्रिम खरीद के दौरान रोजाना अमुक शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, जिससे नए लोगों को भी ऐसे शेयर में विश्वास बढ़ने लगता है। ऐसे में निवेशकों को द्वारा जब बाहरी पैमाने पर ऊंचे दाम पर खरीद होने लगती है तो जिन लोगों ने इस कृत्रिम तेजी का जाल बुना था
वो लोग अपने कम भाव पर खरीदे गए शेयर ऊंचे भाव पर इन नए निवेशकों को बेच जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब शेयरों का भाव बढ़ना बंद हो जाता है। ऊंचे भाव पर शेयर बाजार के खिलाड़ी शेयर खरीदना बंद कर देते हैं और फिर बिकवाली के दबाव में भाव गिरते शुरू हो जाते हैं। पंप एंड डंप की इस रणनीति में मुश्किल में वे निवेशक पड़ जाते हैं जिन्होंने ऊंचे भाव में शेयर खरीदे थे। ऐसी स्थिति में वे या तो घाटे में शेयर बेचकर इस तंत्र का शिकार बनते हैं या फिर आशा में ऐसे शेयरों को सजो कर रखते हैं कि शायद कभी उसका भाव ऊंचा आ जाए। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे गुमनाम शेयर वापस कभी नहीं ऊपर आते और बाद में ऐसी स्थिति आती है कि उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देना पड़ता है। इसलिए टिप्स सुनिए ज़रूर, लेकिन निर्णय अपने विवेक से ही कीजिए। निवेश का नज़रिया हो दीर्घकालीन। प्रतिदिन प्रति सप्ताह बदलने वाले शेयरों के भाव अफवाहों, गलत जानकारी, ग्लोबल कारकों, सरकारी उठापटक या कंपनी के बारे में उड़ाई गलत खबरों से भी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए मेवाती युवाओं से खासकर हम गुजारिश करते हैं, अगर आप शेयर बाज़ार में बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले शेयर बाज़ार के बारे में काफ़ी जानकारी आपको उन लोगों से ले लेनी चाहिए जो शेयर बाज़ार के माहिर लोग हैं। शेयर बाज़ार एक अच्छा बिजनेस है जिसमें आप घर बैठे ऑनलाइन अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और ये एक कानूनी बिजनेस है। आप देख रहे हैं BBC मेवात की खास पेशकश। हम आपको उस तरीक़ा की जानकारी देते रहेंगे जिसकी आपकी ज़रूरत है और आप कमेंट में बताते रहेंगे।